तो जब से धुरंधर 2 सबने देखी है ना, सबके मन में एक ही सवाल है, क्या धुरंधर का पार्ट 3 आएगा या नहीं, और आएगा तो कैसे आएगा, उसकी स्टोरी कैसे कंटिन्यू किया जाएगा, ये सवाल हर किसी के मन में है। तो हाँ, इस सवाल का जवाब अब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं 2 पॉसिबिलिटीज बताने वाला हूँ, जिन पॉसिबिलिटीज पे धुरंधर 3 डेफिनेटली बन सकता है। अब वो 2 पॉसिबिलिटीज क्या है, वो इस वीडियो को एंड तक देखो, पता चल जाएगा। तो सबसे पहला पॉसिबिलिटी, अननोन गनमैन वाले स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखो, हमजा के उस किल लिस्ट में 26/11 से जुड़े जितने भी टेररिस्ट के नाम लिखे हुए थे ना, उन सारे लोगों को एक एक करके हमजा ने खत्म तो कर दिया, लेकिन नोटिस किया होगा तो मूवी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उस लिस्ट में और भी टेररिस्ट के नाम जुड़ते जा रहे थे। मेरा मतलब, हमजा पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में जितना घुस रहा था, उतने ही उसे नए नए टेररिस्ट मिलते जा रहे थे और वो अपने लिस्ट में उन्हें ऐड करता जा रहा था। एग्जाम्पल के लिए जहूर मिस्त्री को ले लो। इस कैरेक्टर को धुरंधर 1 की शुरुआत में कांदार प्लेन हाईजैक वाले सीन में बस एक बार दिखा था। उसके बाद ये कैरेक्टर पार्ट 1 में कहीं पे भी नजर नहीं आया। अब सबको यही लग रहा था शायद जहूर मिस्त्री मर गया होगा या उसका चैप्टर क्लोज हो चुका होगा, लेकिन शॉक करने वाली बात ये है, धुरंधर 2 में जहूर मिस्त्री को फिर से जिंदा दिखाया गया, वो भी एक अलग आइडेंटिटी के साथ। मतलब जहूर मिस्त्री को फिर से जिंदा दिखाकर एक तरीके से हमें ये हिंट दिया गया है, पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में ऐसे और भी नए और पुराने टेररिस्ट जिंदा घूम रहे हैं जो आगे जाके इंडिया में फिर से हमला कर सकते हैं। तो हाँ, अब डायरेक्टर आदित्य धर चाहे तो धुरंधर 3 की कहानी पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए दिखा सकते हैं। पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में अभी भी कुछ टेररिस्ट जिंदा घूम रहे हैं, उन सारे टेररिस्ट को खत्म करते हुए एक पार्ट 3 बनाया जा सकता है। लेकिन अब तुम सोच रहे होगे, धुरंधर 2 में हमजा की आइडेंटिटी तो रिवील हो चुकी है, तो अब वो फिर से पाकिस्तान में स्पाई बन के तो आ नहीं सकता, तो वो पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगा तो करेगा कैसे। तो हाँ, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है धुरंधर 3 में हमजा शायद लीड रोल प्ले करते हुए नजर ना आए, बल्कि उसकी जगह एक नए अननोन गनमैन यानी एक नए धुरंधर को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जो हमजा की तरह ही ट्रेन होकर आया होगा। मतलब सोच के देखो, ऑपरेशन धुरंधर में अकेला हमजा ट्रेन नहीं हो रहा था, बल्कि वहाँ और भी लोग थे जो हमजा के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। तो हाँ, अगर डायरेक्टर आदित्य धर चाहे तो धुरंधर 3 में एक नए धुरंधर को इंट्रोड्यूस करके पार्ट 3 बना सकते हैं। तो यही है वो पहली पॉसिबिलिटी। अब बताता हूँ दूसरी पॉसिबिलिटी। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है दाऊद इब्राहिम का कमबैक। तो देखो, जमील जमाली ने दाऊद इब्राहिम को अधमरा करके उसे तड़पा तो रहा था, लेकिन शॉक करने वाली बात ये है, दाऊद इब्राहिम अधमरा होने के बाद भी वो इंडिया पे कई सारे अटैक्स करवा रहा था। मतलब टेरर अटैक से लेकर फेक करेंसी, इवन ड्रग सप्लाई भी करवाने के पीछे दाऊद इब्राहिम का ही हाथ है। अब वैसे तो हमजा ने मेजर इकबाल, खनानी ब्रदर्स और एसपी चौधरी को मार के दाऊद के सारे नेटवर्क्स को तो खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी इसके बाद दाऊद इब्राहिम चुप तो रहेगा नहीं। वो फिर से इंडिया पे अगला अटैक करने का कुछ सोच रहा होगा, जो पहले से बड़ा हो सकता है और खतरनाक भी। तो जब तक दाऊद इब्राहिम जिंदा है, वो इंडिया पे अटैक्स करवाता रहेगा। अगर अटैक्स को रोकना है तो दाऊद इब्राहिम को जड़ से ही खत्म करना होगा, और दाऊद इब्राहिम के एग्जीक्यूशन के ऊपर एक धुरंधर 3 बन सकता है। तो हाँ, यही है वो दूसरी पॉसिबिलिटी। मैंने इस वीडियो में 2 पॉसिबिलिटीज बताई है। पहला, अननोन गनमैन वाले स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते हैं, या दूसरा दाऊद इब्राहिम का कमबैक करवा सकते हैं। अब डायरेक्टर आदित्य धर पे डिपेंड करता है वो धुरंधर 3 बनाना चाहते भी है या फिर नहीं। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो धुरंधर 3 ना ही बने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा मतलब, धुरंधर 1 और 2 एक कंप्लीट स्टोरी है। अगर इन दोनों फिल्मों को हमेशा कल्ट क्लासिक मूवी बन के रहना है तो पार्ट 3 ना ही लाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड पार्ट लाके एक तरीके से नाम खराब करने वाली बात हो जाएगी। मेरे इस ओपिनियन से अग्री करते हो तो कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल ये मेरा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो।